जय हिंद, नमस्कार। DNI टुडेस में वैष्णवी शुक्ला। खबर भदोही से। मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार, डीएम तक पहुंचे पीड़ित। भदोही विधायक जाहिद बेग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा और मजदूर महासभा ने बुधवार को एकजुटता दिखाते हुए डीएम गौरांग राठी को समस्याओं संबंधित पत्रक सौंपा। चेतावनी दिया कि नवसृजित मछली शहर भदोही वाया वाराणसी तक निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे में भ्रष्टाचार नहीं रुका तो संयुक्त मोर्चा जन आंदोलन के लिए विवश होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रदेव पाल ने आरोप लगाया कि उक्त नवसृजित 4 लेन हाईवे निर्माण में भदोही तहसील के लगभग 52 गांवों से 7,000 किसानों की कीमती जमीन अधिग्रहित हुई है, लेकिन कार्यदायी संस्था सर्किल दर न मुआवजा दिया जा रहा है, न ऐसे लोगों को चिन्हित करने में प्राथमिकता दिखाई जा रही है जो भूमिहीन होकर जीवन यापन करने के लिए मोहताज हैं। मुआवजा वितरण भी सुस्त होने के कारण पीड़ित मुख्यालय तक गुहार लगा रहे हैं। अवधेश सिंह ने बताया कि कई ऐसे परिवार अधिग्रहण में आए हैं जो मात्र गोमती पटरी दुकानें सजाकर भरण पोषण करते रहे हैं। मामला किसानों से जुड़ा है। निर्धारित सर्किल दर से मुआवजा का वितरण अधिनियम 2013 की धाराओं से कराने, अधिग्रहित जमीन को रजिस्ट्रीकरण से मुक्त हो, जिससे भविष्य में पीड़ित अपना पक्ष शासन तक रख सकें। सभी मुआवजे अलग अलग दिए जाएं। भूमिहीन खेतीहर मजदूर को एक मुश्त 5 लाख और 20 वर्ष तक 3,000 मिले। 90 दिनों में मुआवजा न मिलने पर 12% ब्याज तय हो। प्रभावित गांवों में 3 सदस्यीय आर्बिट्रेटर नियुक्त हो। जमीन से वंचित होने वालों स्कूल के लिए अन्यत पुनर्स्थापना में रुचि दिखाया जाए। विधायक जाहिद बेग ने दावा किया कि 4 लेन विकास की कड़ी है और पहले हो जाना चाहिए था। किसानों की समस्या का समाधान उनके लिए सब कुछ है। इस मौके पर रमापति यादव, अमृतांशु दुबे, सलीक राम, अशोक कुमार, राजकुमार, राम बाबू, ब्रह्मानंद, सूरज मौर्य समेत आदि रहे। भदोही से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। इंद्रदेव पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिला किसान सभा मंत्री। बड़े संजोग की बात है कि आज जनता के और किसानों के कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के जनप्रतिनिधि विधायक लोकप्रिय साथी जाहिद बेग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जहाँ भी किसानों का या जनता का कोई भी कार्य होता है तो उसमें बेहिचक खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 731 भी जो बनारस से चल करके मछली शहर को जोड़ रहे हैं, वो भदोही, सूर्यावा और दुर्गागंज भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसमें किसानों की, दुकानदारों की या भूमिहीनों की जो जिनके आवास हैं उन सबकी आवासीय सुविधा और उनकी ज़मीन और उनके मकान जा रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं कि जो भूमि पुनर्व्यवस्थापन और अधिनियम की जो धारा 2013 है उसके तहत उन्हें भुगतान कराया जाए और गांव में एक कमेटी बना करके जो 2 गांव के लोग होंगे, 2 सरकारी कर्मचारी होंगे, एक आर्बिट्रेटर होगा जो ज़मीन का वैल्यूएशन बाज़ार रेट से देख करके उसका 4 गुना, और उसके अलावा उसमें एक आर्बिट्रेटर होंगे जो उसके हिसाब से मुआवजा भुगतान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जिनके मकान पड़ रहे हैं, वो जिनकी रोजी रोटी जिनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए 5 लाख रुपया एक मुश्त और 3,000 रुपया 20 साल तक उन्हें सरकार को या कार्यदायी संस्था जो भी होगी उसे भुगतान करना है। इसके साथ साथ इसमें ख़ास तौर से ज़मीन की जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसमें हम साफ कहना चाहते हैं, डीएम साहब से हम लोगों ने कहा है कि उस ज़मीन पर उस काश्तकार का रजिस्ट्री न कराया जाए, क्योंकि रजिस्ट्री कराने से वो बाधित हो जाएगा, फिर आगे वो अपील नहीं कर सकता। इसलिए आर्बिट्रेटर के थ्रू उसे मुआवजा दिया जाए, ताकि अगर उसमें भविष्य में कोई कमी नज़र आती है या उससे गलत पेमेंट हुआ है तो कलेक्टर के यहाँ या हाई कोर्ट में वो आगे जा करके अपील कर सकता है, अपना मुआवजा ले सकता है। बहुत से जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि जो नेशनल हाईवे निकल रहे हैं वहाँ ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। इस प्रक्रिया को हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं कि ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी। अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है
तो हम इसको लेकर के इस पूरे क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा जनता का आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए हमारी ये मांग है कि उन भूमिहीनों को भी, दुकानदारों को भी ऐसी जगहों पर ज़मीन की व्यवस्था कराई जाए, सरकार करावे कि जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें आवासीय पट्टा ऐसी जगह दिया जाए जहां पर कि पब्लिक का आवागमन हो। इसी तरह दुकानदार भाइयों का भी, जिनकी दुकानें जमींदोज कर दी जाएंगी, उनका मलबा कार्यदायी संस्था हटाएगी, उसको तोड़वाने का काम कार्यदायी संस्था करेगी और उन्हें उचित जगह पर ये सरकार द्वारा ज़मीन दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि वो अपने परिवार का, अपने लोगों का भरण पोषण कर सकें। यही हमारी मुख्य मांग है, जिनको लेकर के हम यहाँ आए थे और डीएम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं अगर कहीं गड़बड़ी होगी, क्योंकि बहुत से जगहों पर शिकायत मिली है कि बगल वाले को ज़्यादा मुआवजा मिला है और उसी बगल वाले को कम मिला है। ये भी शिकायत ज़बरदस्त है, इसी वजह से हम लोगों को आना पड़ा है और हम चाहेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा हमें आगे चल करके कुछ, हम अभी डीएम साहब से भी कहे हैं, हम उसको चिन्हित करेंगे जहां इस तरह की शिकायत मिली है, पर्टिकुलर हम ले आकर के आपको देंगे। हम इसलिए कि प्रथम चांस हमने उनको संज्ञान में डालने के लिए आए थे, इसलिए हमने वो काम किया है। अभी इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ इस तरह की कोई शिकायत न मिले, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। मछली शहर से बनारस तक ले वाया भदोही होते हुए जो हाईवे बनाया जा रहा है, इस पे 50 करोड़ रुपया 250 किसानों को शायद मिल भी चुका है। अभी और कौन सी ऐसी समस्या है जिसे लेकर के आप? देखिए, किसानों की जो भी समस्या रहे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी इंद्रपाल जी कामरेड ने बता दिया है और किसानों की हर समस्या में हम उनके साथ खड़े हैं और जल्द से और उनकी समस्या को बात हुई जिलाधिकारी जी से, उन्होंने कहा कि हम उसको जहाँ भी कोई कमियाँ होगी हम देखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, मुझे विश्वास भरोसा भी है कि जहाँ कोई ऐसी कमियाँ आएगी उसे दूर करेंगे। जो लॉ है, जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ 4 लेन बनारस से मछली शहर 4 लेन बहुत स्लो चल रहा है, अब तक उसको तैयार होनी चाहिए थे। मैं जिलाधिकारी से के माध्यम से शासन से भी कहना चाहता हूँ कि उसको जल्द से तैयार हो जाए। जो ओवरब्रिज कन्या फाटक पे बन के रुका हुआ काम लगा, फिर बंद हो गया, रुका हुआ है, वो ओवरब्रिज, दोनों ओवरब्रिज सुरियाओं का भी और कन्या फाटक का भी जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए, क्योंकि बीच में बारिश आ जाएगी, साल भर लग जाते हैं। अच्छा मौसम में अच्छा मौका है, ये कम से कम कन्या फाटक का और भी जल्द से तैयार कर दे ताकि इसको किसानों को भी मुआवजा, उचित मुआवजा जो है इनकी मांगे दे और काम भी जल्दी कराएं। धन्यवाद।